हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का जो नीट की तैयारी के है, ये 60 डे में कैसे आप पूरी तरीके से बायो की तैयारी को कंप्लीट करें, इसके लिए आज हमारे पास नीट एक्सपर्ट अलका मैम जुड़ चुके हैं, जो आप लोग को आज बताएंगी कि कैसे ये 60 दिन की तैयारी पूरी तरीके से किया जाए, कैसे आप 360 और 360 मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। इसके बारे में आज हमारे अलका मैम आप लोग के बीच हैं, जो हर तरीके की बातों को रखेंगी, हर तरीके की चीजों को आप लोग के सामने रखेंगी। और मैं इनके बारे में सबसे पहले बता दें, इनके कई सारे बच्चे जो हैं टॉप मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इनके पीजी कंप्लीट भी कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, अब आपकी भी बारी है, आपके लिए भी ये मैम है और आपके लिए भी ये तैयार है, आपको भी उजला कोट पहनाने की तैयारी कर चुके हैं। तो आज मैं इनसे बातें करेंगे कि ये जो 60 डे हैं, जो 60 दिन की इंपॉर्टेंट जो टाइम है, जो आपके 3 मई के होने वाले जो नीट के एग्जाम है, इस एग्जाम के बारे में ये बताएंगी कि बायो को आप कैसे पढ़ाई करें, कैसे आप बायो पे फोकस करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं और आप में एक अच्छे भविष्य की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। जी, आज मैं सबसे पहले मैम से कुछ बातें करेंगे। आज तक मैम हमारे बच्चों से कई सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन को बताते आ रहे हैं और कई सारे क्वेश्चन को इन्होंने अपने नीट के लिए हर चीज को देते आ रहे हैं। तो आज मैम से मैं कुछ बातें करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले ये बताएंगे मैम कि हमारे बच्चों के बीच ये मात्र 60 दिन बच रहा है। जी सर। और ये 60 दिन में आप पूरी तरीके से तैयारी हमारे बच्चों को किस तरीके से करवाएंगे? जी सर, अगर सही प्लान और सही मेहनत हो तो 60 दिन में अच्छी तैयारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने सही कहा कि सबसे पहले आपका इन्होंने एक पॉइंट को बताया कि सही मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं तो कभी आपका हार नहीं हो सकता है। सही मेहनत के बारे में बताए, सही प्लान के बारे में बताए और अच्छी तैयारी के बारे में बताए, जो काफी अच्छा लगा। इस तरीके की बातें अगर कोई बच्चे करते हैं कि उनकी प्लान सही हो जाए, उनके जो फोकस है, जो सही डायरेक्शन तक जाने की उनकी जो चीजें हैं, अगर वो सही हो जाए तो बच्चे हर मंजिल को पा सकते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया क्या कि 60 डेज, ओनली 60 दिन में अगर सही तरीके से बच्चे मेहनत कर दें तो उनकी अच्छी रिजल्ट 100% हो सकती हैं। तो मैम से मैं बेसिकली बातें करेंगे कि हमारे ये 60 दिन जो हमारे इंपॉर्टेंट टाइम है, इसमें बच्चे कैसे तैयारी करें कि इस मंजिल तक ये जा सकते हैं। तो मैम मुझे सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये जो 60 दिन है, इसमें आप कैसे हमारे बच्चों के बीच आप तैयारी करवा सकती हैं कि जिसमें हमारा बच्चा काफी अच्छी तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस को करते हुए अपने नीट को क्वालिफाई कर दे। पहले 30 दिन में पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी रिवाइज कराएंगे। रोज बायोलॉजी के 2 या 3 चैप्टर है, उसको दोहराया जाएगा। और जो जरूरी डायग्राम है, जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है, प्रश्न है, उस पे फोकस किया जाएगा। काफी अच्छी तरीके से इन्होंने मैम ने मुझे बताई। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि हमारी पहले इन्होंने कंटेंट देखिए कितनी अच्छी तरीके से दिया है बच्चों को कि किसी भी प्रकार का ये 60 दिन में बच्चों का कोई प्रेशर भी ना हो, बच्चे अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं, 360 और 360 मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि ये मैंने जो 60 दिन की सिलेबस है, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला 30 दिन इन्होंने बताया क्या कि जल्दी जल्दी, थोड़ी समय कम है, इस वजह से इन्होंने जल्दी जल्दी की जिक्र किया है कि जल्दी जल्दी सिलेबस को रिवाइज करना, जो बिल्कुल इन्होंने सही कहा, क्योंकि 30 दिन में आपके 11th और 12th दोनों की सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। दूसरा, इन्होंने बताया कि ईच एंड एवरी डे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी को इन्होंने फोकस करने की बात कही है और 2 से 3 चैप्टर ईच एंड एवरी डे दोहराया जाए। तीसरा,
इन्होंने बताई बहुत महत्वपूर्ण बातें को, जो डायग्राम से रिलेटेड बताई, महत्वपूर्ण प्रश्न से रिलेटेड बताई कि कुछ प्रश्न जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, जो बच्चों को बनाए, अगर बच्चे रियल में उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो अच्छे तरीके से जा सकते हैं, एक अच्छे स्कोर को कर सकते हैं। तो मैं बाकी जो ये 30 दिन बचा है, आपने ये 30 दिन की सिलेबस कंटेंट को अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैम हमारे बच्चों के बीच 30 दिन और भी टाइम बच रहा है, तो ये 30 दिन में आप बच्चों को कैसे फोकस करेंगे ताकि वो नीट में 360 ऑफ 360 मार्क्स को ऑब्टेन कर सके? रोज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, पिछले साल का जो भी क्वेश्चंस है उसको कराया जाएगा, और जो भी बच्चों का खासकर कमजोर टॉपिक जो होगा उस पे ध्यान दिया जाएगा, उसको फिर से बताया जाएगा, फिर से दोहराया जाएगा। वाह, कितने इन्होंने 30 दिन की जो दूसरे पेज की बात की है, ये काफी अच्छा लगा और काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों की टेस्ट प्रैक्टिस की बात की है कि बच्चों को सबसे पहले 30 दिन तक लगातार फुल सिलेबस टेस्ट को लिया जाए, ताकि बच्चे अपने आप में कंफर्म हो जाएं कि मैं नीट के लिए बेहतर कर सकते हैं, हर रिजल्ट को मैं अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल की क्वेश्चन बैंक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि नीट में जो सवाल आते हैं ये कई सारे सवाल आपके ऐसे होंगे जो अगेन रिपीटिंग होते हैं। तो मेरे बाबू, अगेन रिपीटिंग जो सवाल है, जो बार बार आपका रिपीट हो रहा है सवाल, तो उस सवाल को भी आपको पूरी तरीके से करना है। उसके बाद इन्होंने बताया कि कमजोर टॉपिक पे खासकर ध्यान देना है, जो आपके वीक टॉपिक हैं, जिस सेक्शन को आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली आपको 100% उस टॉपिक को अपने अंदर सेटिस्फैक्शन के साथ उसको सीखना है, हर कमजोर टॉपिक पे आपको बेहतर डिजाइन करना है। तो मैम ने इतनी अच्छी तरीके से बातें कही। क्या मैम ये जो टाइम है हमारे बच्चों के लिए काफी कम टाइम है, तो इस टाइम में क्या बच्चों को इतना पढ़ा पाएंगे? जी सर, अगर बच्चे में मेहनत और लगन हो तो मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम 8 से 10 घंटा पढ़ाई की आदत डाल रहे हैं और टाइम टेबल भी दे दिया है। देखिए, बच्चों ने अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का नहीं छोड़ी है। मैम ने जिस तरीके से हर चीजों को बताई अपने बच्चों को लेकर, कि सबसे पहले इन्होंने बताया क्या कि मुकाम को हासिल करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और रियलिटी में अगर आपको मंजिल तक जाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने काफी अच्छी बातें कही कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, अगर आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई का आदत डालते हैं, जो मैम ने ऐसा करवाया अपने बच्चों से, क्योंकि इनकी एक एक्सपीरियंस है, एक लंबी एक्सपीरियंस है कि कई सारे बच्चों को इन्होंने रिजल्ट लिया है, तो इन्होंने बताया क्या कि 8 से 10 घंटे की आप आदत डालिए पढ़ाई के लिए। और दूसरा, अपने बच्चों को एक टाइम टेबल भी बनाने के लिए कहते हैं कि आप बायो को जनरली कैसे अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा हमारे बच्चों के बीच सारे अपने बातों को रखा। इन 60 दिन की आपने जो फोकस पढ़ाई की और बच्चों को किया, मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन मैम बेसिकली मैं ये जानना चाहूंगा, और यहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूट को भी कोऑपरेट करने की इन्होंने बात कर दी, मैक सर इसमें बोले कि मैंने अपनी पूरी पोटेंशियल को लगाएंगे, मैंने अपने जितनी हमारे अंदर की एफिशिएंसी है वो सारी मैं एनर्जी को वहां पे उन बच्चों के लिए लगा देंगे, ताकि उनके शरीर पे भी 2 फेज में हमारे 60 दिन को इन्होंने डिवाइड किया, और उसमें भी इन्होंने बताया कि ये 60 दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर बच्चे 2 से 3 चैप्टर ईच एंड एवरी डे अगर रिवाइज करें, डायग्राम पे फोकस करें, टेस्ट सीरीज को 30 दिन तक जो लगातार करने की इन्होंने बात किया, जो फुल मॉक टेस्ट, ये अगर बच्चे कर लेते हैं तो 100% ये 360 ऑफ 360 मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, फिर मैम हमारे जो नीट एक्सपर्ट हैं फिर आप लोग से मिलेंगे।